हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, मेरे साथ हैं बहुत सारे बच्चे। और ये सारे जो आपकी मतलब जो भी ऑब्वियसली इसको गर्ल्स कैंडिडेट ही देखेंगी, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए IGDTW में जो अभी आया है कि 52 सीट्स हैं, उसमें CSC की, CSC विद AI, EC विद AI। तो वो सारे लगभग अलग अलग ब्रांच के यहाँ बच्चे आपके सीनियर्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। मैं आप लोगों का भी था, और GCC में जितनी गर्ल्स हैं वो भी चाहती थी कि एक बार सभी दीदी से मिलना हो जाए, तो इनको मैंने एक ग्रुप बना के एक ग्रुप में जोड़ दिया है। अब मैं इस वीडियो के बाद उन सारी लड़कियों को जो EC या CSC या IGDTW को देख रही हैं, तो उसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो पहले तो सबको भाई तहे दिल से क्या कहते हैं, धन्यवाद कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए। और ये बातचीत जो होगी हम लोगों की, जो आपने इंटरव्यू में फेस किया था, उसको एक बार अपने जूनियर्स के सामने हम रखेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे जो सबसे पहला लिटिल एंट्री जब शुरू हुआ था, जब बैच, तो उसका भी बच्चा है हमारे साथ। उसका नाम है साक्षी, ऊपर स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। साक्षी एक बार हैंड वेव कर दियो यार, पता लग जाएगा वाकई वो बढ़िया बात है, ठीक है जी। उसके बाद ये बाकी सारे सेम बैच में हैं, ये उसके बाद लास्ट उसके नेक्स्ट बैच में है। मतलब दो ही बार अभी लिटिल एंट्री, और आप लोग थर्ड टाइम, मतलब तीसरी टाइप के तीसरे, मतलब लग रहा है साक्षी शायद फाइनल ईयर में आ गई अब प्लेसमेंट के लिए तैयारी चालू कर दी है तुमने। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा बताओ साक्षी अपने बारे में, और तुम्हारे टाइम में क्या था वो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। साक्षी से शुरू करता हूँ, फिर वन बाय वन आंचल, ऐसे करके ऊपर वाले स्क्रीन फिर नीचे वाले स्क्रीन को कर लेंगे। हाँ जी, प्लीज साक्षी। मैं सर साक्षी, मैंने डिप्लोमा GNDIT से किया है रोहिणी में जो। उसके बाद मैंने लेटरल एंट्री से IGDTW में एडमिशन लिया है इसी AI ब्रांच में। ठीक है। अभी मेरा फाइनल ईयर है, मैंने 2023 में एडमिशन लिया था, जो कि कुछ हम कुछ लेटर कुछ लड़कियों को ये डाउट होगा कि दीदी EC AI या EC में क्या अंतर है, वो भी बता ही दियो। कि सब्जेक्ट हमें CSC वाले भी पढ़ाए जाते हैं, जो CSC के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बाकी इसी वाले सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं। एडिशनल हमें CSC वाला दे दिया जाता है, बस थोड़े सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इसमें जैसे अनविशा से बात हुई थी, वो उसने बताया था कि ऊप्स आ जाता है, DBMS ऐसा कुछ, ये सब ऐसे सब्जेक्ट आपके इसमें हैं। हाँ। EC के साथ साथ जो EC के सब्जेक्ट है वो तो रहेंगे। एड ऑन ये सब्जेक्ट भी आ गए तो बढ़िया CSC बात है। वाले। अच्छा, मैं अब ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे टाइम में क्या था, यही था प्रोसेस कि भैया डिप्लोमा की परसेंटेज, उसके बाद 10 या 15% आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में तुमसे क्या पूछा गया था, तुम्हारा इंटरव्यू कैसे हुआ था, ऑनलाइन मोड में हुआ था, ऑफलाइन मोड में हुआ था, सब पूछेंगे, तो वो बता दो। मेरा इंटरव्यू कोरोना के टाइम पे हुआ था एक्चुअली, तो फिर उन्होंने फर्स्ट बैच भी था, तो उस टाइम तो ऑफलाइन हुआ नहीं था इंटरव्यू, ऑनलाइन ही किया गया था। और उसमें क्वेश्चन पहले तो उन्होंने डिप्लोमा में पूछा आपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं वहाँ पर ऑलरेडी। तो डायरेक्ट जैसे मैं, डायरेक्ट सीधा वो डिप्लोमा के सब्जेक्ट से शुरू हो गए, या थोड़ा सा पहले हाँ आपने अपने बारे में बताया था कि माई सेल्फ साक्षी, आई डन डिप्लोमा फ्रॉम देयर एंड देयर, ये वो, हाँ। इंट्रोडक्शन, वो तो इंट्रोडक्शन तो बताना ही पड़ता पहला है कि। इंट्रोडक्शन आपने बताना ही था, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन बताना ही है जी। तो आप अपना अपना इंट्रोडक्शन रेडी कर लो, जैसा कर हाँ सकते हो। इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, हाँ जी। इंट्रोडक्शन बेसिकली मतलब एक पेज पे ऑलरेडी अपना बना के रखिए, ताकि वहां पर बोलने में कोई दिक्कत ना हो, जैसे आगे पीछे हो जाती है कुछ लाइंस वगैरह। तो मैंने उस टाइम पे डिप्लोमा के क्वेश्चंस में उन्होंने सब्जेक्ट्स पूछे थे। पहले सब्जेक्ट्स में जैसे मैंने ऊप्स वगैरह बताया था, प्रोग्रामिंग भी की थी मैंने, C++ और C भी की थी। तो मेरे से टेक्निकल में यही पूछा था, ऊप्स पूछा था। और EDC से जैसे मैं CSC इसी से थी, तो उन्होंने मेरे मुझसे EDC से क्वेश्चन पूछे थे। जैसे टोटल उन्होंने 4 EDC क्वेश्चन से पूछे थे जैसे मेरे क्या, से। चार क्या क्वेश्चन दे। EDC से मेरा एम्पलीफायर से रिलेटेड था, एक ऑप एम्प से रिलेटेड था। और फिर उन्होंने ऊप्स में से पूछा था, ऊप्स में मेरे से उन्होंने पॉलीमॉर्फिज्म पूछा था। और C प्रोग्रामिंग का बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे बस। मतलब इनको 4 या 5 बेसिक क्वेश्चन पूछे बेसिकली थे। जो ये सब्जेक्ट बोल रहे हैं, उनको एक या दो सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि उसका हाँ। आंसर अच्छे से कर पाए। हाँ जैसे मैंने टोटल सब्जेक्ट्स बताए थे, तो लास्ट में जो मैंने सब्जेक्ट्स उनको बताया, कि उन्होंने पूछा कि आप इनमें से कौन से वाले सब्जेक्ट्स में ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हैं। तो फिर मैंने उन्हें EDC बताया था, और प्रोग्रामिंग में C++ और ऊप्स बताया था, तो उन्होंने उसी से क्वेश्चन पुट अप किए थे मुझसे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इसका तो साफ साफ ये कहना है, पहले अपना इंट्रो तैयार कर लो, उसके बाद जो आप डिप्लोमा, आपसे ये पूछा गया था कि वाई, मतलब आपने कोई और इसके अलावा लेटर एंट्री का एग्जाम नहीं दिया क्या, ऐसा कुछ यस क्वेश्चन था। सर, एक्चुअली मैंने IGDTW ही क्यों, यहीं से बीटेक क्यों करनी है, ऐसा कुछ था। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं BPIT कॉलेज मैंने ज्वाइन कर लिया था, मेरी रैंक बहुत कम आई थी, तो मैंने
ईपीआईटी कॉलेज ज्वाइन कर चुकी थी मैं ऑलरेडी। भगवान और जब परशुराम आईपी का एक सेम प्राइवेट डे, कॉलेज है, मैं हाँ बाकियों को बता दूं। हाँ ठीक है। हाँ, उसके बाद सेम डे मैं क्लास ले रही थी वहां पर, तो इंटरव्यू मैंने टीचर से बात करके दूसरी क्लास में जाके इंटरव्यू शेड्यूल किया था अपना। अच्छा तो ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्लासरूम में हो, अभी आप कहाँ पर हो, तो फिर मैंने उन्हें बताया था कि मैं ऑलरेडी बीपीआईटी कॉलेज ले चुकी थी, उसके बाद आईजीडी2 मैंने अप्लाई किया है। हाँ ये मैं बाकी गर्ल्स को भी कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपने एंड से भी ये बता सकते हैं कि आई आल्सो अपीयरिंग DTU NSUT लेटरल एंट्री एग्जाम। उससे ये लगेगा सामने वाले को, मेरे को या किसी भी एग्जामिनर को, कि हाँ यार ये इस बच्चे को करना है बीटेक, तभी तो इसने आईपी लिखा। आईपी में अगर आप अपनी रैंक बताओगे तो उसका भी नंबर मिलेगा आपको। कई बच्चे सोचते हैं मैंने सीयूटी लिख दिया, वहां पे तो सीयूटी का कुछ हो नहीं रहा। अरे भाई तुम सीयूटी का नंबर बताओगे तो उसको सुना जाएगा। अगर आपने आईपी का लिखा है और आईपी में आपकी रैंक टॉप 10 के अंदर है, टॉप 20 के अंदर है, 50 के अंदर है, तो वो कंसीडर होगा। तो मेरे हिसाब से आपको बताना है जरूर। ठीक है, जैसे साक्षी ने बताया तो उसको पता लग गया होगा कि हाँ यार बीटेक में तो उसने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, तो बढ़िया, अच्छी बात है, बढ़िया। ठीक है। और तुम्हें लग रहा हो कुछ बताना हो? और प्रिपरेशन के लिए उसके बाद तो फिर अभी अभी सीट जैसे के 22 जून अकॉर्डिंग। है इनका, 10 जुलाई तक लास्ट डेट है। सबसे बड़ा ब्लंडर तो ये है कि डीएसयू का रिजल्ट ही नहीं आया है। इन लोगों को लग रहा है रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा। तुम्हें भी एक अंडरटेकिंग, तुम्हारा उस टाइम पर रिजल्ट नहीं आया होगा तो तुम्हें अंडरटेकिंग का प्रोसेस देते हैं ना, एक टाइम देते हैं ना, यस 1-2 महीने का। यस सर, फिफ्थ सेम तक की मार्कशीट अपलोड की थी, और फिर प्रोविजनल अगर मिल गया है तो अच्छी बात है, वरना फिर वो एप्लीकेशन एक लगवा के अंडरटेकिंग दे देंगे। ठीक, बढ़िया बात है। चलिए मैं यही सेम क्वेश्चन अब मैं आंचल से पूछ रहा हूँ, यही सेम अंशिका से है। तुमने बस अपने वाला वो एक्सपीरियंस, आपको बीच में कुछ याद आए तो प्लीज बोल देना। कनिष्का कुछ बोलना चाहती है, हैंड रेज कर रही थी, उसके ऊपर भी आता हूँ मैं। कनिष्का 1 सेकंड दे दो बस, ठीक है बेटे? ठीक है कनिष्का, ओके। आंचल प्लीज बताइए। आंचल, आंचल राणा, यस आपकी सर। डिप्लोमा की परसेंटेज भी बता। मैंने साक्षी से पूछी नहीं। साक्षी आपकी डिप्लोमा की परसेंटेज बता देते एक बार, थोड़ा आइडिया हो जाएगा बच्चों को। 81% थी मेरी 81% आईजीडीटी में, थी। इसके मतलब पास आपको। ECAI है। हाँ, हाँ, और क्या बेटे? मैं कह रही थी मतलब आईजीडीटी में एडमिशन के लिए, मतलब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जैसे मैं एससी स्टूडेंट थी तो मुझे 81 पे मिल गई थी ईसीएआई। ओके। परसेंटेज जितनी हाई इसके पास रहेगी उतना इसके पास बेनिफिशियल कैटेगरी भी रहेगा। थी। उस कैटेगरी के बेसिस पे, अपनी परसेंटेज के बेसिस पे, ये सारे टर्म एंड कंडीशंस हैं बेटे, जिसके बेसिस पे ये इसको मिल गया था। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ये आउटसाइडर दिल्ली की लड़कियां देख रही हैं तो भैया यहाँ पे IGDTW दिल्ली में है तो 85% रिजर्व हैं सीटें कि दिल्ली की गर्ल्स के लिए, 15% आउटसाइडर के लिए, राइट। तो उसमें भी रोस्टर लगा हुआ है, उसमें कि कौन सा अभी जो आया था उसमें कंप्लीट ब्राउचर नहीं था तो रोस्टर नहीं था एज सच, लेकिन उसमें जोन सी कैटेगरी होगी उसी कैटेगरी के बच्चे को मिलेगा। बेशक उसकी परसेंटेज 68 क्यों ना हो रही हो, है ना, लेकिन अगर वो बच्चा वहां पे 68 पे होगा तो उसको भी मिल जाएगा। बस आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि क्या था वहां पे, क्या हुआ था जो तुम्हें एक हुआ सा लग रहा है, वो बड़ा अब इस 8-10 मिनट के बाद वो खत्म हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है जी। आंचल के बाद मतलब साक्षी, मतलब 2-3 मिनट, 5 मिनट हार्डली, या 15 मिनट तक चला होगा? नहीं नहीं सर, 5 मिनट हार्डली था शायद। 5 मिनट तक। और इसने बता दिया, पहले अपने बारे में बताया, फिर अपना सब्जेक्ट बता दिए, फिर उनमें 2 सब्जेक्ट चूज कर लिए, फिर उनसे 4-5 क्वेश्चन आ गए। ईसी में थे तो एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, ओपम से, ऐसे करके क्वेश्चन थे। ठीक है जी। आंचल राणा पे आते हैं। आंचल प्लीज बताओ बेटे अपने बारे में, सेम जैसे साक्षी ने बताया। So, hey everyone, I have done my diploma from Ambedkar and in CSE branch. So, मेरी diploma की percentage 94% थी and I was a general candidate. तो मैंने 94% थी, तो मतलब जितने भी जनरल कैंडिडेट है दिल्ली के, वो इतना ध्यान के रखे कि कट ऑफ थोड़ी हाई है जनरल के लिए। एंड रिगार्डिंग इंटरव्यू, मेरे से जनरली पूछा था उन्होंने कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। एंड सब्जेक्ट में मैंने अपना मतलब जो भी फेवरेट था, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग था, तो मैंने उसे बताया था। एंड उससे उन्होंने मुझसे कुछ 2 क्वेश्चन पूछे थे एंड आफ्टर दैट प्रोजेक्ट के तुम्हारी बारे में डिप्लोमा में परसेंटेज नहीं बताई आपने, डिप्लोमा में परसेंटेज बता दो प्लीज। मेरी से 94। 90? 94। 94, ओके। यस सर। 94 में आपके पास कोर CSC होगी। यस सर। ओके। और आपसे पहले वही जैसे इंट्रो हुआ, फिर आपके यस सर। सब्जेक्ट में आपने क्लाउड कंप्यूटिंग बोला, उससे फिर आपके पास 3-4 क्वेश्चन आए। जैसे बताना चाहो तो बता सकते हो आप।
सर बेसिकली उन्होंने डिफरेंस पूछा था, क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि आप और भी बाकी टेक्नोलॉजीज के बारे में जानते हो कि नहीं। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली आप इन डेप्थ नॉलेज तो उसमें डेफिनेटली परस्यू करना ही चाहोगे। तो उन्होंने मुझसे कुछ डिफरेंट क्लाउड टेक्नोलॉजी के डिफरेंस पूछे थे, एंड उसके बाद उन्होंने टेक्निकल में मेरे से पॉइंटर के बारे में पूछा था, एंड सी में मेरी प्रोफिशिएंसी क्या है वो पूछा था। एंड प्लीज़ बी ऑनेस्ट, वो क्वेश्चन फिर आपकी प्रोफिशिएंसी अगर आप बोलोगे कि मेरी 10 आउट ऑफ 10 है, तो वो 10 आउट ऑफ 10 वाले क्वेश्चन पूछेंगे, एंड फिर वहाँ इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाएगा। तो हाँ, जितना आता सच है बोलो, झूठ क्यों सच बोलना है? बोलो। अगर आपको जरूरी नहीं है आपको इतने सारे सब्जेक्ट बोलने हैं, जो आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर्ड हो वही बोल दो, और वहीं से वो पूछ लेंगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। और ये जरूर बोलो कि अगर आपने कोई और लेटरल एंट्री का एग्जाम दिया तो बोल देना चाहिए। मेरे को लगता है कि आंचल तेरे को वहां पे बोल देना चाहिए था कि भाई मेरी उत्तराखंड में भी रैंक 1 बन रही थी बिकॉज ऑफ 94%। ऐसा तूने बोला नहीं होगा शायद, या बोला था? इंट्रो में ही ये लाइन ऐड करके बोल देनी चाहिए। मेरे को लगता है कि इंट्रो में ये लाइन ऐड कर लेनी चाहिए आप लोगों को कि मैंने आईपी लीड दिया और उसमें मेरी रैंक ये है। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि वो प्लस मिल सकता है ना? ठीक हाँ है। सर होता है। एंड सर प्रोजेक्ट्स अपने अच्छे से रखना है, बिकॉज डिप्लोमा में क्या होता है कि मेजर प्रोजेक्ट जनरली हम ग्रुप में बनाते हैं, तो इतना हम उसे डॉक्यूमेंटेशन उसका नहीं रखते हैं। तो जितना भी प्रोजेक्ट आपने बना रखे है डिप्लोमा में, उसका पूरा आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन अपना दे रखा है, एंड क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ कर रखी है। क्योंकि मैंने कुछ बाकी गर्ल्स से बात करी थी, तो उनके उनके उसमें प्रोजेक्ट पूछा था, टेक्निकल नहीं पूछा तो प्रोजेक्ट पूछा है, तो ऐसे स्वैप करके क्वेश्चन चल रहे थे वहाँ पर। ठीक एंड यस सर। ठीक है। मतलब मतलब अब मैं अगर मैं कॉलेज का पूछूं तो कॉलेज मतलब आपको जाके डिप्लोमा डिप्लोमा आपने डीएसयू के किसी कैंपस से किया होगा, है ना? अंबेडकर से आपने बताया। अभी आप आईजीडीटीडब्ल्यू में, तो वो डिफरेंस नज़र आ रहा है या वो भी सरकारी था सर ये भी सरकारी है, इतना कुछ ऐसा तुम्हें क्या लग रहा है? डिफरेंस नज़र आ रहा है? आईपी मतलब आईपी के जितने भी कॉलेज हैं सब इनसे तो बहुत ऊपर है आईजीडीटीडब्ल्यू, ऐसा तुम्हें फ़र्क नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर फर्क तो है, मतलब जंप जो है काफी हाई है, एंड फिर अपने आप को भी उसी हिसाब से करना है, एंड ऑब्वियसली हाँ, ऑल गर्ल्स ये कॉलेज है, सबसे बड़ी सो बात यू है। हैव टू अकोमोडेट योरसेल्फ। हाँ, और मैं पहले जो थी क्वाड में थी, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज वाले में, तो मेरे लिए इट वाज अ बिट चैलेंजिंग कि उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करना, बट हाँ कर लिया उसके बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं अनुश्री के पास चलता हूँ, फिर अंशिका के पास चलता हूँ। अनुश्री प्लीज़ अपने बारे में, जैसा यस सेम क्वेश्चन है बेटे। अनुश्री तुम्हारी ब्रांच यस कौन सी थी वो सब बताना है आपको, हाँ प्लीज़। सर मैंने मेरा नाम अनुश्री है। मैंने डिप्लोमा केआईटी से करा है, सीएससी ब्रांच से। मेरी 86% थी। और इंटरव्यू में सर एक तो सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा था। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में मतलब मेरे इंटरव्यू से पहले जिन लोगों का इंटरव्यू हुआ था मैंने उनसे बात करी थी, तो मेरे को थोड़ा मतलब आइडिया मिल गया स्क्रीन था। पे जैसे हम लोग अभी सारे एक साथ हैं, वहाँ पे ऐसे सब एक साथ नहीं होते। जो बस नहीं इंटरव्यू सर, देगा वही रहता है उस टाइम पे, और अदरवाइज बाकी सब व्हाट्सएप ग्रुप होता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जैसा बच्चों ने बताया यस भाई वही सर, बता रहा हूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है अब तेरी अब इनकी बारी, तो वो बच्चा वो लिंक जो हाँ। ऊपर दिया और हुआ सर उसको ज्वाइन कॉल कर भी जाता कर है। देते हैं ऐसा एक ही बार है। पहले। सर मैसेज तो करते ही है व्हाट्सएप ग्रुप पर, और कॉल भी किया था हमें कॉल कि भी किया जाता आपकी है कि हाँ नेक्स्ट प्लीज़ टर्न है ज्वाइन, तो आप अब आप रेडी रहो। लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वो वाला कैंडिडेट का हो गया है। यस सर। ओके। तो इस बार तुम्हारे बार 2 दिन दिए गए थे या एक ही दिन में सब हुआ था? सर मतलब ओरिजिनली एक दिन दिया गया इस था बार बट इंटरव्यू के लिए 2 दिन का टाइम रखा हुआ है। मेरे को नहीं पता कि तुम्हारा इंटरव्यू सुबह शुरू हुआ, मतलब वो सेशन एक बार थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो कि वो जो गूगल मीट का सर वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, गूगल मीट का पहला लिंक कब आया और वो कितनी देर तक प्रोसीड करा था? 4 घंटे, 5 घंटे, या दो सर तीन घंटे में सब ओवर हो गया था? सर 4-5 घंटे चला था, बट उसके बाद भी कुछ कैंडिडेट्स बचे थे तो उन्होंने नेक्स्ट डे भी कंडक्ट करा था, हाँ, तो ऐसा इसलिए था। इस बार पहले ही उन्होंने 2 दिन के लिए शेड्यूल कर दिया है। यस ठीक है। सर। अगर एक एक कैंडिडेट पे 15 मिनट भी देंगे, 52 सीटें हैं, 52 सीटों में अगर 400 गर्ल्स ने भी पूरे भारत से भर दिया होगा, 400 लड़कियों ने भी, और 400 में गुना मैं 10 मिनट भी करूंगा तो 4000 हो गया, और एक दिन में पॉसिबल नहीं है वो, है ना? यस तो उसको सर। 2 दिन में तोड़ दिया, बढ़िया बात है जी। ठीक है। हाँ सर बताइए बताइए, हाँ बताइए सर प्लीज़। फिर तो सर मेरी इंटरव्यू से पहले मैंने बात कर ली थी जिन लड़कियों तुम्हारी का ब्रांच इंटरव्यू एक हो बार बता गया दो, था। आईजीडीटीडब्ल्यू में ब्रांच कौन सी है? आईटी। आईटी। सीएससी आईटी का ब्रांच। लास्ट बच्चा कितनी परसेंटेज वाला था? क्या तुम में से कोई बता पाएगा? सीएससी का लास्ट टाइम कितनी परसेंटेज वाला बच्चा वहां पे था सीएससी ब्रांच में?
लड़कियां जानना चाहती हैं, आपकी जो छोटी सर जूनियर्स हैं वो जानना चाहती हैं, नहीं पता? नहीं सर, हाँ चल, इसका आपको आइडिया आपकी नहीं है। आपकी क्लास में लिटिल एंट्री का ग्रुप नहीं बना हुआ आपस में? एक तो लड़कियां हैं ना यार, ये ना बात करें भाई साहब, भाई तुम लोग अगर देख रहे हो ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, सब मिलजुल के रहना है यार। और तुम लोग अगर एक दूसरे की स्ट्रेंथ नहीं बनोगे तो कैसे काम बनेगा? तो मतलब इन्होंने बात ही नहीं करी, देखो इनको पता ही नहीं अभी तक कि लास्ट उसकी थी 94% सीएससी में। सीएससी में टोटल सीटें थी, मेरे को बिल्कुल मैं 11 भूल थी गया सर, हूँ, मैं 8 थी 11, 9 11 थी, थी, कितनी थी? 11 11 थी। थी। 11 थी। अब 11 में वो 11वीं लड़की कौन सी थी, कितने नंबर वाली? मैं जनरल कैटेगरी के लिए पूछ रहा हूँ, मैं कोई रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। क्या जनरल कैटेगरी सीएससी का कट ऑफ बता पाओगे? बच्चे जानना चाहते हैं, क्योंकि तुमसे कि दीदी खुशी बताएगी, कनिष्का दीदी बताएगी, अनविशा दीदी बताएगी, बताओ ना दीदियों, क्या हो गया? आई गेस 90 अबव ही था 90 सीएससी के अबव भी लिए। था, ये आई थिंक कह रही है। जनरल कैटेगरी का आप मान आई के थिंक चलो, सर कोर खुशी को सीएससी पता ब्रांच है में शायद। ये नहीं सर, 90% से ऊपर कह रही सीएससी है। में मेरे को ऐसा। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ प्लीज कनिष्का बोलो। सर सीएससी में 11 सीटें थी, तो जो 7 सीट्स थी उनका तो 90% से अबव था। लेकिन जो बाद में 2 सीट बच गई थी, वो कोटा के बेसिस पे लिया गया था उन्हें। मतलब वो उनकी परसेंटेज अबव 80 थी। उनकी भी, मतलब वो तो वो जोन से कोटा के बेस में ही नहीं होगा बेटे, वो तो एक रोस्टर होता है। मान लो जैसे 11 सीटें हैं, तो 11 सीटों में कितनी सीटें जनरल की हैं, उनमें से अगर एक दो SC ST की हैं, उस टाइम पे उन्हें अगर नहीं मिला तो उन्होंने फिर सेकंड राउंड में उसी कैंडिडेट को रिकॉल करा होगा कि भाई वो उस कैटेगरी की गर्ल मिल जाए। नहीं मिलेगी तो फिर वो उसको जनरल में बाद में कन्वर्ट कर देंगे जनरल सीट में, तो वो परसेंटेज के आधार पे वो चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ऐसा ही था कनिष्का? यस सर, ऐसे ही हाँ था। ठीक है जी। बट तो मोस्टली इन्हें कट ऑफ, 85 इन्हें अबव लगभग था लगभग मैं, उनका आप ये मान परसेंटेज। के चल सकते हो कि अगर कोई जनरल कैटेगरी की गर्ल्स है, तो आप मान के चलो कि अगर आपका इंटरव्यू वगैरह सब बढ़िया हो गया है, तो आप 88 89 में आपको सीएससी ब्रांच मिल सकती है। ठीक है जी, ऐसा आप टेंटेटिवली मान के चल सकते हो। और ऐसा नहीं करना है कि IGDTW में सीएससी नहीं मिली तो मैं तो कुछ लूंगी ही नहीं, ये गलती मत करना। तुम सीएससी के साथ साथ आईटी में भी परस्यू कर सकती हो, क्योंकि जो बच्ची आईटी में है, जो सीएससी में है, उनके पूरे ओवरऑल में, मैं मतलब ओब्वियसली कहने को कहते हैं कि वो सीएससी वाला ये डोमेन पकड़ेगा, आईटी वाला ये, लास्ट में स्किल मैटर करती है। अगर आपने अपने आप का डीएस से स्ट्रॉन्ग कर रखा है, बेसिक कोडिंग अच्छी कर रखी है, तो ये इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ECAI वाली लड़की ने, अगर अनविशा ने आंचल से अच्छा कर लिया ना, तो वो ECAI वाली लड़की को भी ले लेंगे कंपनी वाले, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आंचल का कोर CSC क्यों नहीं है, तो वो लास्ट में स्किल मैटर करती है। तो आपने मतलब आपको अगर एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो उसमें ब्रांच अगर आपको CSC नहीं भी मिल रही तो भी कोई दिक्कत है नहीं है सच। हाँ जी प्लीज़ अनुश्री सर आगे। आईटी और सीएससी के सब्जेक्ट सारे सेम ही है, वो बस ब्रांच अलग कर रखे हैं, बट हाँ सब्जेक्ट सीएससी के सारे सेम है। नहीं, एक दो तो लास्ट में अंतर आएगा ही, आपको और मतलब वो सिर्फ दिखाने एक के सेम लिए या में ICT होगा, को बताने के लिए कि ये अलग बट ब्रांच क्यों अभी चल रही है यस ना? सर। हाँ ठीक है, तो तो सर, तुम अपने इंटरव्यू पे आ जाओ। इंटरव्यू में आपने इंटरव्यू किया, उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन किया था, तो उसी में मैंने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बता दिया था। अच्छा जो ठीक है, मैंने माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स करे थे डिप्लोमा में, वो ये मैंने भी एक उसी में पॉइंट बता दी आप थी। ऐड कर सकते हो अपने उसी में ही, अपना माइनर मेजर प्रोजेक्ट जो है वो बोल दो। हाँ जी। यस सर। सर कोई फिर जनरल क्वेश्चन मुझसे हो ना, अगर टेक्निकल क्वेश्चन के अलावा अगर जनरल आपसे पूछा गया हो तो प्लीज़ रखना है यहाँ पे। हाँ यस सर, फिर मुझसे पूछा था कि 5th और 6th सेम में कौन से सब्जेक्ट्स थे। हम्म तो मैंने जो भी सारे सब्जेक्ट्स थे वो बताए थे, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऊप्स हो गया, पाइथन हो गया। फिर हम्म मुझसे पूछा था कि कौन सी लैंग्वेजेस सिखाई है हम्म हमें कोडिंग लैंग्वेजेस में, तो सी सिखाई थी हमें, पाइथन सिखाई थी और जावा सिखाई थी। हम्म फिर सर उन्होंने मुझसे एक कंप्यूटिंग नेटवर्क्स का क्वेश्चन पूछा था, एक हम्म ऊप्स का क्वेश्चन पूछा था। हम्म यही इतना ही हुआ था सर, ज़्यादा लंबा इंटरव्यू मतलब नहीं था, ऐसा हो मुश्किल सकता से होगा, 5 मतलब अगर मिनट मैंने उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे और मैंने 3 अच्छे से बताए हैं, एक में मैंने कह दिया कि मुझे नहीं पता, तो मतलब हाँ ऐसा सर। नहीं है कि फिर आपको सारे ही आंसर करने हैं। आपका हाँ कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है। अगर आपको जेन्युइनली वो नहीं पता, तो वहाँ पे आप
अपना पॉलिटेक्निक वाला दिमाग ना लगाएं, अपना ये मत सोचे कि मुझे तो गलत भी बोलना है, मुझे तो आंसर तो बोलना ही है, ऐसा नहीं है भाई। नहीं तुम मना कर सर। देना यार, क्या दिक्कत है। यस सर। पहली बात तो एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, आप तैयार कर लो उसको, और उसके बाद अगर अच्छे से तैयार हो गया है तो आप वापस, अगर एग्जामिनर इधर उधर कहीं जा रहा है तो आप वापस आप बोलो कि मैं इस सब्जेक्ट को गो थ्रू करके आई हूँ, इससे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो नहीं पता तो मना कर दो। टेक्निकल में सबसे अच्छा काम होता है आंसर गलत बताने की बजाय आंसर को मना करना, ठीक है जी। यस हाँ सर। प्लीज़, ठीक है। सर यही हुआ था इंटरव्यू में, यही पूछा था मुझसे। ठीक है, अंशिका के पास आता हूँ। अंशिका प्लीज़ बताओ। अंशिका। हेलो एवरीवन, मैं अंशिका हूँ और मैंने अपना डिप्लोमा पहले सीएससी में किया था कस्तूरबा से, और फिर उसके बाद हमने अप्लाई किया था कॉलेजेस में। तो मेरी डिप्लोमा की परसेंटेज 81 थी। 81। 81। और फिर जब हमारा आईजीडीटी में इंटरव्यू हुआ था तो सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा था अच्छे से, तो मैंने 1-2 मिनट तक पूरा बताया था। फिर आईजीडीटीडब्ल्यू में आपकी ब्रांच कौन सी है? सीएससी सीएस है। और आपकी 86 में आपकी आईटी कैसे है, इसकी सीएससी कैसे, समझ नहीं आया। सर मेरी कैटेगरी थी ना। हाँ ओके, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, ठीक है। देन फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या क्या और पढ़ा है। तो ओके, लकीली मेरे को वो सारे आंसर्स आते थे जो उन्होंने पूछे थे। ठीक है, तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा था, ठीक फिर है, कंप्यूटर नेटवर्क्स का पूछा था, और फिर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और फिर उसके बाद जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे डिप्लोमा में, उसके बारे में पूछा था कि कैसे बनाया, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की, किस पे बनाया, लाइक विजुअल स्टूडियो कोड, ऐसा ठीक सब है, किस पे बनाया। और इतना ही पूछा था सर क्वेश्चंस पे, तो क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो यही तो थे यानी बस। आंचल और अंशिका आप लोग क्लासमेट हाँ, हो वैसे? सेम क्लास में है हम। हाँ ओके। तो तुम्हारी अभी सीजीपी क्या चल रहा है अभी? अभी रिजल्ट आ गया थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ का भी आ गया होगा, थर्ड का भी आ गया, फोर्थ का भी आ गया, कितना सीजीपी चल रहा है आपका? फिर 7.2 आया है। मतलब ये तो ज़्यादा अच्छा है नहीं वैसे, मतलब 7.2 मेरे को लगता नहीं मैंने अपने बीटेक में कहीं देखा है। मैं चोट नहीं मार रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मतलब बिना पढ़े भी यार ये 8 उठा सकते हैं। ये 7.2 तो कुछ अभी, मतलब तुम्हें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है भाई, तुम लोगों को भी, सीनियर्स को भी। जूनियर तो करेंगे ही करेंगे, थोड़ा सा खैंचो मीटर, डिप्लोमा में थोड़ी सहूलियत सी मिलती है, पैक्ड हो गए हो तो मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। मेरे को लास्ट याद नहीं आता कि मेरा डिप्लोमा में 7 कब आया था। एक बार आया था जब मेरी ये बाजू क्रैक हो गई थी, वो भी 7.9 था। वो भी ऐसा नहीं था कि बहुत नीचे चला गया था। मैंने कोई एग्ज़ाम ऐसे दिए थे, ऐसे बाजू में एक ही में, उसमें तब 7.9 आया था। अदरवाइज मेरे थ्रू आउट 8 के 8 सेमेस्टर में आपको 8 से ऊपर ही नज़र आएगा। ओवरऑल भी मेरा 8.89 के अराउंड था। चलिए बढ़िया बात है जी, है ना। अंशिका, अगर तुम्हें कोई टेक्निकल क्वेश्चन या जनरल क्वेश्चन कुछ, इसने बोला प्रोजेक्ट्स के, इसको प्रोजेक्ट में जब इसने नाम लिया तो प्रोजेक्ट से भी इससे पूछा गया था, ठीक है। एक तो ये हो गया, अपना माइनर मेजर प्रोजेक्ट को देख लो। और टेक्निकल क्वेश्चन में कुछ याद आ रहा है क्या पूछा था एग्जैक्ट क्वेश्चन? कुछ याद नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन बस कितने मिनट मुझे चला था? याद है, सर 5 मिनट चला था। 5 मिनट चला था। स्लॉट था सबका। इससे पहले तुम कुछ बोल रही थी, वो मेरे को सुनाई नहीं दिया, हाँ, क्या बोल बस रही? ये याद है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा था, कंप्यूटर नेटवर्क से, और प्रोग्रामिंग का पूछा था थोड़ा उन्होंने बहुत। अपने आप से नहीं पूछा, तुमने ये नाम लिए होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ हाँ। सी, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, राइट? ओके। तो आपने अगर इतना विड्थ नहीं रखनी, एक पे रह के काम कर देना काम, ठीक है जी। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ अनविशा पे। अनविशा जल्दी से बताओ बेटे अपने बारे में। अनविशा केशरवानी, केशरवानी। यस सर। तो सर पहले वही इंट्रोडक्शन लिया था उन्होंने हमारा, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल जैसे बेसिक सबसे पूछा तुम्हारी गया डिप्लोमा वैसे में वैसे भी परसेंटेज पूछा गया कितनी था थी? टेक्निक। मेरी डिप्लोमा में परसेंटेज 80 थी। 80 थी। आपके पास यहाँ पे ब्रांच कौन सी है? ECAI। ECAI। और डिप्लोमा तुमने CSC से किया था। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये जो तुमने ब्रांच शिफ्ट करी है ये बाकी जूनियर्स कर सकते हैं, या कर ये सकते बहुत बैड डिसीजन है, ऐसा नहीं करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? सर मेरे लिए तो बैड डिसीजन था, बट मैं जूनियर्स का नहीं कह सकती। सॉरी? मेरे लिए तो वो बैड डिसीजन था, मैं दूसरों के लिए नहीं बोल सकती। अच्छा, तुम्हें CSC ही चाहिए थी? हाँ सर। अच्छा, क्यों तुम्हें EC पढ़ना पड़ रहा है और EC में शायद तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है इसलिए? हाँ सर। ये एक रीज़न है। तो ये सिर्फ कॉलेज के, भाई ऐसा भी होगा, देख लो तुम्हारे सामने है। तो भाई अगर तुम्हारा मन ऐसा नहीं है, मेरे कहने पे आपने, मतलब ये कह रही है कि भाई मैं EC की वजह से ये मैं डिसीजन बैड कह रही है।
आगे और जूनियर के अपना इंटरव्यू का थोड़ा सा बताओ। सर वहाँ वही पे इंट्रोडक्शन। क्या ब्रांच से रिलेटेड कुछ बात होती है कि ब्रांच से रिलेटेड पूछेंगे, मतलब ऐसा कुछ रहता है कि आपसे पूछा गया था कौन सी ब्रांच चाहिए, ऐसा कुछ होता है कि हाँ ये ब्रांचेज हैं, आपने प्रेफरेंसेस भरी हैं तो उसके ऊपर वो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं? हाँ, अच्छा, क्या था जैसे? मेरे से पूछा गया था कि आपकी प्रेफरेंस ब्रांच कौन सी है और आप क्यों लेना चाहते हो उसको, बस। ठीक है, ये पूछा गया था कि सीएससी हाँ। आपने नंबर 1 पे भरा है, आप क्यों लेना चाहते हो, क्या आंसर करा आपने इसका? अंशिका, अनुश्री, साक्षी, साक्षी का मजबूरी है, ट्रैवल कर रही है, लेकिन बाकी कैमरा ऑन कर लो अपना। हाँ जी अनविशा प्लीज। सर याद तो नहीं है, बट यही बोला था कि मैंने डिप्लोमा में कर चुका है कंप्यूटर, तो मेरे को अच्छी नॉलेज है उसके बारे में। तो उन्होंने बोला था मुझे, उतनी समय बोल दिया था कि आप अगर मैं आपको किसी और दूसरी ब्रांच में देता हूँ या ईसी में देता हूँ तो आप उसमें कंफर्टेबल हो या नहीं हो। तो उतनी समय तो मैंने बोल दिया था कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। उस टाइम पे यही बोलते हैं भाई, उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते नहीं जी मुझे तो सीएससी चाहिए, नहीं है तो रख लो तुम अपने पास, हम जा रहे जी अपनी गली, ऐसा नहीं कह सकते। सही कह रही है, उस टाइम पे इसने यही आपको भी यही बोलना है। और मेरे हिसाब से तो यार अभी इसको इसलिए लग रहा है कि भाई इसी पढ़नी पड़ रही है, लेकिन अगर ये साथ साथ अपनी स्किल सीएससी में डेवलप कर ले तो जो इसको बेस IGDTW देगा ना वो दूसरा कॉलेज नहीं देने वाला था। अनविशा अभी आपके पास टाइम है, अभी आपका सेकेंड ईयर ही था, परसेंटेज कुछ भी बनी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बस पैरेलली अपनी स्किल को डेवलप करो और जो है काम आपको देखना, फिर आपको पता लगेगा ये डिसीजन आपका बढ़िया था या बुरा था। वो उस टाइम पे पता लगेगा जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा, राइट? ठीक है, मतलब जितने ऑप्शन तुम्हें यहाँ मिलने वाले हैं ये तो पक्की बात है वो आईपी के किसी कॉलेज में नहीं मिलने वाले थे, ये मैं कह रहा हूँ तुम्हें आज। तुम देख लेना, मेट के टोटल नंबर ऑफ कंपनी उठा के देख लेना, IGDTW की टोटल नंबर ऑफ कंपनी उठा के देख लेना, आपको खुद पता लगेगा कि हाँ यार ये बात तो है। ठीक है अनिशा, जूनियर्स के लिए कुछ और बोलना चाहती हूँ कि हाँ यार ये मत करना, ये जो तुम्हें ऊपर लग रहा हो कि उन्होंने छोड़ दिया, अंशिका ने या अनुश्री ने छोड़ दिया, वो मैं बोल देती हूँ। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें कवर हुई है। इन सभी को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ऐड करा है, सभी जितनी भी जीसीसी की गर्ल्स हैं उनको ऐड करेंगे, आप जाके पर्सनली भी अप्रोच कर सकते हो किसी को भी, और इन सब की लिंक्डइन आईडी भी होगी, तो मेरे को अगर ये शेयर करेंगे तो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक्डइन आईडी मेंशन कर दूंगा, तो आप इनसे गर्ल्स कैंडिडेट इनसे कनेक्ट कर सकती हैं अगर करना चाहती हैं प्रोफेशनली। ठीक है जी, बढ़िया बात है। तो अब मैं आता हूँ कनिष्का पे। कनिष्का बेटे प्लीज बताओ अपने बारे में, सेम क्वेश्चन है। हाँ जी। माय नेम इज कनिष्का एंड मैंने गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा करा है और मेरी ब्रांच ईसी है, ईसी थी और करेंटली मेरी ब्रांच ईसी एआई है। ओके मेरे से क्वेश्चन एक पूछा था तुम्हारा अभी एक्टिव एंड सीजीपी कितना पैसिव चल में। रहा है कनिष्का? सर मेरा 8.02 है। 8.02 है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है बताओ। मेरे से क्वेश्चन एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस पूछा था, फिर उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बताओगे या प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट चूज किया था क्योंकि मैंने पहले अच्छा, से ही उन्होंने प्लान ऑप्शन कर दे रखा दिया था था कि कि मुझे। अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आंसरिंग करनी है या अपने माइनर मेजर प्रोजेक्ट। तो इसने देखो ये वाली बात भी हाँ है, तो आप यहाँ से एक चीज लेके जाओ, एक तो सब्जेक्ट बढ़िया कर लो और अपना माइनर और मेजर प्रोजेक्ट को बहुत डीपली जाके उसको, कुछ उसमें लग रहा है यार ये चीज उस टाइम पे 4 ग्रुप में थी मैंने उस पर छोड़ दी थी, ये हार्डवेयर मैंने नहीं पढ़ा या ये नहीं पढ़ा है ना, तो वो जाके जरूर पढ़ो। आंचल भी यही बोल रही थी, मैं भी यही दोबारा बोल रहा हूँ भाई, ये जरूर कर लेना आप। हाँ कनिष्का प्लीज। सर मेजर माइनर मैंने उनको मेजर प्रोजेक्ट के बारे में बताया था और मैंने उनको पहले ही स्पेसिफाई कर दिया था कि कोडिंग वाला पार्ट मैंने नहीं किया था, तो वो नहीं पूछते कोडिंग वाले पार्ट में से, मैंने हार्डवेयर का जो भी किया था वो मैंने बता दिया था अच्छे से। ठीक है। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कौन सी ब्रांच लेना चाहोगे, तो मैंने आईटी कहा था उनको और एआई रिलेटेड ब्रांच भी कहा था। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप ईसी से आईटी में स्विच करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, तो बेटर है कि आप, उन्होंने मुझे ब्रांच पहले ही बता दी थी कि आपको ईसी एआई मिल सकती है और ये बहुत गुड ब्रांच है और नई ब्रांच भी आई है। तो फिर मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई थी, मैं अब भी सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मेरा डिप्लोमा में भी यही कोर्स था और अब भी ये कोर्स है। तो हाँ ईसी एआई मुझे मतलब मिल गई थी। डिप्लोमा के कॉलेज से और आपका डिग्री का कॉलेज, एक तो जो जो 60 बच्चों में आपका पहले बोल बाला होता होगा ना
क्योंकि बेटा तू तो कोएड में है, तो लड़कियों में वैसे ही कम होती है, तो वैसे ही बोल वाला होता है, पहली बात तो। लेकिन मैं वो नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है कि डिप्लोमा में सारे डिप्लोमा वाले होते हैं, 10th से आते हैं, डिप्लोमा कर रहे होते हैं। ये जहाँ पे गई हैं लड़कियां, वहां पे वो लड़कियां हैं जो भाई जेई साहब वाले जेई बच्चे मेंस हैं। दे के आई हैं, वो नहीं समझती इनको कुछ भी। वो सोचते हैं ये तो यार नहीं सर, है ना ऐसा ना, इजी, अब मैं ऐसी बताती हूँ इस मतलब चीज के बारे बैकडोर में। एंट्री सी करके आ गई हैं, और ये बड़े इजी वाली हैं, और इनको नहीं आता होगा कुछ भी। तो ये उनको रोंग प्रूफ कब करेंगी, जब वहां से एक बैच निकलेगा और ये लोग उसमें एक कुछ अच्छा कर रहे होंगे। अभी तो तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो अपनी परसेंटेज, और ये अगर तुम में से किसी ने भी एक सेमेस्टर में 9 पॉइंट्स, मतलब जो आपका टॉपर, वो जो जेई मेंस वाली लड़की ला रही होगी, उससे पार करके नंबर ले आई, वो तुम्हारे पीछे 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 पड़ जाएंगे। हाँ जी कैसे करा, ये हुआ वो हुआ, अपने आप ही। अभी तो तुम्हें उन्होंने अलग थलग छोड़ रखा होगा। वो तो मैंने डे 1 में भी बताया था कि भाई लेटरल एंट्री वालों को थोड़ा सा अलगावाद रहता है उनका, कि यार मतलब हमारा जेई मेंस वाला ग्रुप है, हम लॉयल सी हैं, मतलब हम बढ़िया बढ़िया। क्योंकि तुमने एक साल उनका बॉन्ड बन गया था, और तुमने उनके बॉन्ड बनने के बीच में उनकी क्लास में एंट्री कर ली, 6 7 10 बच्चों ने, 12 15 बच्चों ने। तो वो 10 12 बच्चे जो हैं वो अलग ही रहते हैं। वो तब उनमें मिक्स होते हैं जब वो अपने ज्ञान को शो करते हैं। अब वो शोकेस तुम कितने टाइम लगाओगी, लेकिन मेरे पास तो ऐसे पता नहीं बड़े बड़े एग्जाम्पल है कि बालक उनके पीछे हैं। जैसे कार्तिक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसने अपने कॉलेज में ही नहीं टॉप करा, महाराजा अग्रसेन में था, उसने अपने कॉलेज में नहीं, उसने आईपी के सारे कॉलेजेस में टॉप करके दिखा दिया था। हो गए बालक फैन। उसने 3rd ईयर में ही गेट में 500 रैंक लाके दिखा दी थी, 500, बहुत बड़ी बात होती है ना। तो बच्चे पीछे पड़ जाते हैं। लेटरल एंट्री का बच्चा उसके पीछे जाके मतलब जेई मेंस वाले उससे पूछ रहे हैं कि भैया यार कैसे करा, भाई तूने कैसे करा, तो अपने आप वो कह रहा है मेरे दोस्त लेटरल एंट्री वाले नहीं है सर, मेरे यहाँ पे सारे दोस्त जेई मेंस वाले हैं। मैंने आपकी ये मैं बात आपको जो बता रहा हूँ 2015-16 की बता रहा हूँ। कह रहा भैया मैंने आपके अपने माइंड में ये बात डाल रही थी कि अगर मेरे को अपने कॉलेज में यहाँ पे अपना वो बनाना है कि भाई, तो तुम्हें भी वो सब करना पड़ेगा। इसलिए जो अभी लग रहा है ना कि यार अलग से पढ़े हैं, कोई पूछने ही नहीं रहा, और ये यहाँ पे लड़कियों का अलग ग्रुप सा बन गया और हमें लेटरल एंट्री वालों को अलग सा कर दिया, ऐसा लगता है क्या तुम्हें? ऐसा है क्या जो मैं बोल रहा हूँ, या चेंज हो गई चीजें? नहीं सर, मैं बताती हूँ सर, मेरा जो एक्सपीरियंस था मेरे साथ ये था। पहली बात तो अगर लेटरल एंट्री का कोई बच्चा 2nd ईयर में जाता है, तो ऐसा नहीं होना कि भाई अपना अपना ही, सबके साथ तुम्हें पहले खुद बातें करनी है, क्योंकि जब तक तुम कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर तुम खुद ही अलग रहना चाहोगे तो तुम अलग ही रहोगे। तो मैंने स्टार्टिंग में जाके सबसे कोऑर्डिनेट किया था। स्टार्टिंग के 1-2 महीने मुझे नहीं मिले थे फ्रेंड्स, बट अभी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे जेई मेंस वाले हैं और काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं मेरे। तो ऐसा है कि आपको खुद ही कोऑर्डिनेट करना है जाकर, हाँ, और खुद स्टार्टिंग में इनिशिएट तो डिसअपॉइंट नहीं लेना होना। पड़ता है कि हाँ यार ये है। हाँ, हाँ सही बात है, बिल्कुल। आपको इनिशिएट लेना अगर पड़ेगा, वहां पे सबसे स्पेस बात चाहिए करना तो थोड़ी पड़ेगा। बात तो करनी पड़ेगी, स्पेस मिल जाएगा, हाँ, बढ़िया बात है। ये और जूनियर्स ऐसा के लिए भी भी नहीं है ये कि सही लोग बता रही है हेल्प नहीं भाई, करते। ये बात ध्यान रखनी है। हाँ हाँ, सर, और मैंने भी सही और बताया ऐसा भी नहीं है कि कि, टेक्निकली हाँ इतने सर, साउंड हो जाओ कि तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे वो। हाँ हाँ हाँ, स्टार्टिंग में मेरी सीजी जो थी वो अच्छी नहीं थी, 7 पॉइंट अराउंड थी। तो मैं बहुत, क्योंकि मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी काफी अच्छी थी, तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट करा अच्छे से। तो अब जाके थोड़ा सा मुझे बैलेंस लगने शेयर लगा है, करते लेकिन हैं, नोट्स स्टार्टिंग में वगैरह शेयर लगेगा। कर लेते हैं इजीली। हाँ सर, अगर आप मतलब मतलब ये वो ये प्रॉब्लम होती अप्रोच है, करना पड़ेगा लेटरल एंट्री वाले बच्चों ने बताई हुई है बेटे मेरे को, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ। सर। हाँ हाँ सर, ये प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट जो हम 4 बच्चे हैं मेरी क्लास में लेटर एंट्री के, तो जो 2 बच्चे हैं स्टिल दे आर फेसिंग थोड़ा बहुत, मतलब बात नहीं करते हैं ज्यादा। तो मैंने भी उनको बोला कि तुम बात करो जाके, तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे। खुद से ही बात करना, खुद ही हेल्प तुम्हें मांगनी है लोगों से जाकर स्टार्टिंग में, तो तभी वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वापस बैक टू इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू का इसमें आपने मैं बताया भी कि ऐड आपको ऑप्शन करना दे दिए, चाहूंगी। तो आपसे मेजर माइनर का पूछा। आपने मेजर में जो हम्म। कोडिंग वाला पार्ट नहीं किया था, हार्डवेयर वाला पार्ट किया था, तो हार्डवेयर वाले पार्ट को आपने अच्छे से बता दिया। उसके अलावा जनरल यस कोई सर। क्वेश्चन पूछा था? हाँ पूछा था कि आईटी में सर मत जाओ, इसी में इंट्रोडक्शन रहो, में, इसी थी तुम्हारी ये ब्रांच, शिफ्ट मत करो। हाँ ये मुझे अगर बोला अगर कोई था शिफ्ट कि, करना चाहेगा स्ट्रांगली तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और जस्टिफाई के लिए आप बोल सकते हो यार कि मैं 10th के बाद इतनी छोटी थी कि मुझे सर नहीं मैंने पता था। बोला था, हाँ सर मैंने ये चीज बोली थी, हाँ बट उन्होंने यही बोला था कि आपने, वो मैटर नहीं करता कि आपने 10th के बाद क्या किया, लेकिन आपने डिप्लोमा ईसीई से करा है, तो आपको ईसीई एआई काफी अच्छी रहेगी आपके लिए। और मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है, क्योंकि ईसीई तो हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा 5th सेमेस्टर आएगा उसमें ज्यादा ईसी के सब्जेक्ट्स नहीं है, 1-2 सब्जेक्ट है, बाकी सारे अब एआई के रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है। और इसी ब्रांच में फायदा भी है कि आपको कोर वाला और साथ साथ सॉफ्टवेयर वाले दोनों कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं।
ठीक बात है, बढ़िया बात है, बिल्कुल सही बात है। वैसे भी ईसी में ऐसा है ना, और ये ब्रांच तो ईसी एआई है, तो इसमें तो 100% होगा। ईसी वाले बच्चे जानते हैं, मेरी खुद की ब्रांच ईसी है, तो मैं इसलिए ऐसा कह पा रहा हूँ। बढ़िया बात है खुशी। अब और वेट नहीं करना आपको, फटाफट बोलो। खुशी सोच रही है कब मेरा नंबर आएगा। आ गया बेटे, जल्दी। हाँ प्लीज़। आवाज़ नहीं आ रही आपकी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। नहीं, ओहो पोपट हो गया अब तो। जब तक कोई और कुछ बोलना चाहे बोल दे यार, जब तक ये अपनी आवाज़ को देख लिया। हाँ अब अनम्यूट कर लो, आपने म्यूट कर रखा है अपने आप को ना। चलो कोई नहीं, और कोई बोल लो यार, कुछ और बोल लो, टाइम क्यों वेस्ट करना है। अनविशा कैमरा ऑन करो। साक्षी अगर ट्रैवल भी कर रही है, कुछ बोलना चाहती है तो माइक में ही बोल दे फटाफट। हाँ सर बस यही है, प्रिपरेशन के लिए एडमिशन होने के बाद तो मतलब टीचर्स का तो यहाँ पे यही सेल्फ स्टडी है। जैसे डिप्लोमा में तो टीचर्स अच्छे से क्लासेस वगैरह भी लेते थे, बट यहाँ सेल्फ स्टडी है सारा। हाँ, मतलब कि थोड़ा कॉलेज वाला रियल रियल कॉलेज वाला माहौल मिल रहा है कि हाँ भाई, हाँ खुद कितना पढ़ोगे उतनी बात बनेगी। साक्षी यस तुम्हारी सर। कितनी परसेंटेज चल रही है? सर अभी तो मेरी CG7 अब पहुंची है। अच्छा ठीक है, हम्म। ठीक है। हाँ हाँ ओके प्लीज प्लीज खुशी बोलो, बोलो बोलो। ओके, माय नेम इज कृष और मैं भी मैंने डिप्लोमा किया था अंबेडकर से, DSU अंबेडकर से। और मेरी इट वाज लाइक 8.74 CGPA जो मेरी थी डिप्लोमा में। उसके बाद मैंने अप्लाई किया, मतलब मैंने लीट का एग्ज़ाम भी दिया था और ये भी मतलब IGTU में भी करा था। सो उसमें इंटरव्यू हुआ था हमारा। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरे से टेक्निकल क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा। मेरे इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चन नहीं थे, मेरे उसमें पर्सनल क्वेश्चंस थे काफी सारे, पर काफी जैसे ट्रिकी क्वेश्चंस थे। इट्स लाइक जैसे पहले तो उन्होंने मेरे से नॉर्मली ये पूछा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, मैंने बताया ये सब्जेक्ट्स थे, पर मैंने इतना मेरे को नहीं पता उन्होंने मेरे से क्यों नहीं पूछे सब्जेक्ट्स ज्यादा डीप में। पर सब्जेक्ट्स के अलावा उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको प्रेफरेंस क्या है। मैंने कहा CSC, मतलब CSC या CSC AI, पर मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस CSC डाला था और मेरा OBC का वो था तो मेरे को मिल भी गई CSC। सीएससी तो में उन्होंने आपको, मुझे मतलब इसमें हाँ 3 कैंडिडेट सीएससी में है। सीएससी में आंचल है, खुशी है और एक अंशिका है। एक बच्चा आईटी में है, 2 बच्चे यहाँ पे ईसी विद एआई में है, और साक्षी की ब्रांच भी शायद ईसी ही है। साक्षी आपकी भी ईसी है राइट? नो सर, मेरी ECAI है। हाँ ईसी विद एआई है, ये उनकी सीनियर है। हाँ हाँ प्लीज खुशी कैरी ऑन। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन ये पूछा था कि आपको IGTU ही क्यों लेना है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, ट्रिकी था मेरे ये लिए तब पूछा होगा क्योंकि जब आपने बाकी लीट के एग्जाम दे दिए तो पूछा, या ये नहीं बताया था वैसे ही पूछ लिया उन्होंने? मैंने नीट का नहीं बताया था, अच्छा वो मैंने बाद में बताया, पर उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आपने IGTU लेना क्यों है। मतलब ओके। आप डिप्लोमा कर रहे हो, आप नॉर्मल बीटेक भी कर सकते हो लीट का एग्जाम देकर नॉर्मली, तो आप हाँ हाँ IGTU लेना चाहते हो, ऐसा उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा कि मतलब वो जानना चाहते थे कि बच्चा कितना जानता है IGTU के बारे में, कितना हाँ ज्यादा आखिर है, बेसिकली कितना ज्यादा है कि मुझे लेना है IGTU। हाँ हाँ, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मतलब ये प्लेसमेंट्स के लिए काफी अच्छा है, और आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा IGTU के बारे में भी कि वो हाँ। क्यों फोकस है। मतलब बोलने से नहीं लेना कि मुंजाल तो सर ने बोला तो लेना तुमने है। क्या आंसर किया इस क्वेश्चन का? तुमने आंसर क्या किया? जूनियर सुनना चाहते हैं। अच्छा, मैंने ये आंसर किया था कि मैंने IGTU का पूरा मतलब वेबसाइट घूमी थी और लास्ट के प्लेसमेंट्स वो देखे हैं, तो हाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा गया है। और एक तो EC की बच्ची का 1 करोड़ का पैकेज दिया था लास्ट ईयर, अच्छा 1 करोड़ का पैकेज दिया था EC की बच्ची का। तो अच्छा। मैंने वो बताया तो दे वर इम्प्रेस कि हाँ मैं कुछ पढ़ के आई हूँ कौन IGTU सी के बारे कंपनी में। थी? कंपनी कौन सी थी? कंपनी अभी तो मुझे नहीं ध्यान, पर नहीं उस टाइम ठीक था। है ठीक है ठीक सर है, आगे मोटा आगे सर ठीक ट्यूब है। भी, गोल्डमैन सैक्स कंपनी ओके थी। ओके, थैंक यू मोटा कनिष्का। ट्यूब भी थी बढ़िया सर। बढ़िया, कैमरा ऑन कर लो यार, क्या हो गया? तुम भी ट्रैवल कर रही हो, साक्षी की तो मजबूरी है, उसकी मूवी जुड़ जाएगी। हाँ प्लीज। हाँ सर, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था और मैंने ये आंसर किया था। बाकी तो ऐसा तो उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मेरा इंटरव्यू 3 मिनट का था। उन्होंने मेरे से ये पूछा, उन्होंने कहा ठीक है और आपको CSC मिल जाएगी, आपसे उन्होंने मेरे को कोई ये मेजर माइनर प्रोजेक्ट, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, जर्नल पूछा। और आप भी जर्नल ये भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है जी, कि बीटेक ही क्यों करनी है, या बीटेक के बाद आपने जॉब क्यों नहीं करी,
प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों नहीं गए, उसकी तैयारी क्यों नहीं कर रहे, बीटेक ही क्यों करनी है और आईजीडीडब्ल्यू से ही क्यों करनी है। तो बोल रही है जैसे कि आईजीडीडब्ल्यू का बैकग्राउंड जाके पढ़ो, प्लेसमेंट के स्टैट पढ़ो, फैकल्टी की रिसर्च देखो। अगर आप ये बोलोगे कि मैं डिप्लोमा करके बीटेक और आगे रिसर्च परस्यू करना चाहती हूँ और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो इतने अच्छा रिसर्च वर्क जिनका वो आप बता सकते हो, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो आप किसी भी एक प्रोफेसर का जो अच्छा रिसर्च कर रहा होगा आप उसको देखोगे, आपको दिख जाएंगे बड़े आराम से, है ना। आप प्रोफेसर के नाम के आगे करते हैं क्लिक तो वहाँ पे उनका गूगल स्कॉलर और ये वो रिसर्च के अलग अलग प्रोफाइल दिख जाते हैं, तो उनके कितने AI ट्रांजैक्शन हैं, ये कितने हैं, थोड़ा सा वहाँ जा सकते हैं। अब इनसे पूछते हैं जो सबसे मेन आप लोग जानना चाहते थे कि वहाँ पे यार कोडिंग कल्चर को लेके क्या क्या क्लब हैं, वहाँ पे कल्चरल क्लब कैसे हैं, वहाँ पे कॉलेज की लाइफ ओवरऑल कैसी है। ये खुशी कुछ बोलना चाहती है, प्लीज खुशी। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मैं ये कह रही थी कि उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा कि आप जो जेई मेंस के बच्चे हैं हमारे पास, आप उनके साथ पढ़ पाओगे, मतलब आप उनके साथ compete कर पाओगे, आपको लगता है? ये क्वेश्चन और था ये। अच्छा फिर क्या आंसर किया? कहना सर थोड़ा रुक जाओ, ठहरो जरा, रुको जरा, दिखाते हैं। हाँ तो मैंने उनसे कहा कि सर मोस्टली मैंने जो सिलेबस पढ़ा है बीटेक का, जो बेसिकली सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसके मोस्टली सब्जेक्ट्स और फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्टली सब्जेक्ट्स हमने डिप्लोमा में कवर करे हैं अच्छे से, क्योंकि वो हमारा पूरा सेमेस्टर में सब्जेक्ट, मतलब पूरा ईयरली सब्जेक्ट पढ़े हमने वो। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट हम वहाँ पढ़ेंगे वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, नॉट इन डीप, बट हम जानते हैं, मतलब हमें पता है कि हाँ, उसमें क्या आपको है। बेसिक पता है चीजें, इतना डीप नहीं पता, वो डीप के लिए तो बीटेक कर रहे हैं हम। बाकी मैंने उनसे बोला कि आई डू माई बेस्ट, मैं अपना 100% दूंगी और मेहनत करूंगी, बिकॉज जेई मेंस को कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं अपना बेटर, मतलब आई वाज जस्ट कि मैं दिखाना चाहती कि हाँ आई वांट टू टेक एडमिशन, हाँ तो दिखाना पड़ता है। क्या बात है यार। देखो वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना। उन्हें पता है कि कितनी जेई मेंस रैंक ला के ये लड़कियां यहाँ पे आई हैं। उन्होंने एक एक साल दो दो साल, कई लड़कियों ने ड्रॉप भी लिया होगा आफ्टर 12th, यानी 13th में वो पूरा टाइम वो जेई मेंस को पढ़ रही थी क्योंकि उन्हें आईआईटी में जाना था, आईआईटी में जाना था, है ना। तो उन लोगों ने बहुत तपस्या करी होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उनका आईक्यू वाला जो पैटर्न है, उनका जो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उनका आंसर करने का जो पैटर्न है, वो तुम्हें तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी उस पैटर्न पे आने में। और वो कह रही है जैसे उसके लिए एक ही चीज़ होती है यार, अपने दोस्त बना लो उनको और दोस्ती में देखो कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा खुद भी, और फिर वो बात जो है वो बनती चली जाती है। जैसे हम लोग जब अपने गांव से निकल के वाईएमसी जैसे कॉलेज में गए थे तो हमें भी लग रहा था शुरू शुरू में यार, शुरू में थोड़ा ना ऐसे मास्टर बन गए थे एकदम से, तो वो बाद में लगा कि औकात ही नहीं है यहाँ, तो वही मतलब तो वो बनाना पड़ता है हिसाब किताब, उसके लिए कुछ नहीं है। लास्ट अल्टीमेटम मेहनत होती है, रात को सब सो रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हो, क्यों? क्योंकि आपको वो लेवल अचीव करना है। मतलब लास्ट आप मतलब वहाँ पे तो ये हो गया था कि भाई कैसे इनको पीछे कैसे करें, ये पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरे पे कैसे है, दूसरे पे आ रहा है तो तीसरे पे कैसे है, और वो कुछ नहीं, बड़े आराम से चीज़ें थी। मतलब मैं अपने कॉलेज में ड्रामेटिक्स में भी था, और एक वो कौन सा टेक्निकल क्लब था ईसी का, हम लोगों ने ही बनाया वो, सोचो माइक्रो, आज वो एक बड़ा ब्रांड बन गया है ना। आज मतलब इतने साल पुरानी बात है, तो इतने सालों से अगर क्लब चलेगा तो ब्रांड तो बनेगा ही ना। तो वहाँ पे ऐसे तरन्नुम एक साउंड के लिए था, मतलब साउंड कह रहा हूँ, म्यूजिक के लिए तरन्नुम था, लिटरेचर के लिए अनन्या था, ड्रामेटिक्स के लिए विविधा था। तो सेम ऐसे नाम आपके भी ऑब्वियसली होंगे। तो भाई मेरे हिसाब से पढ़ाई के साथ इसमें अगर घुस जाते हैं तो वो बोलने आ जाती हैं चीज़ें, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर लगता है कि यार मेरा टाइम अगर 1 घंटा इधर चला गया तो पढ़ना भी है, तो पढ़ने के लिए फिर अपने आप ही बंदा जो है टाइम निकालने लगता है कि यार कहाँ कहाँ मैं वो टाइम निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ। तो तुम में से किसी ने कोई क्लब वगैरह ज्वाइन किया या नहीं किया? आंचल कनिष्का ने रेज हैंड किया कि हाँ इन्होंने करा। साक्षी आपने करा हुआ है क्या? साक्षी ट्रैवल कर लिया बिना कैमरे के, बता दे यार साक्षी, करा क्या तुमने? अनीशा ने भी किया। हाँ साक्षी तुमने कर रखा था क्या? क्या सर? कोई क्लब ज्वाइन कर रखा था तुमने, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल? नहीं सर। चलिए जिन जिन ने किया आप माइक, आप रेज हैंड के अलावा माइक ऑन करके बोल दो। हाँ अनविशा बताओ कौन से क्लब आपने ज्वाइन कर रखा है? सो मैं एक हैकहब में और माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट एक क्लब है, किस चीज़ का ये? सो माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा ये माइक्रोसॉफ्ट तो कंपनी है।
और वहाँ हाँ पे हाँ, माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने के भी नाम से अपना क्लब है, वहाँ पर, हाँ वहाँ पर वो मतलब कोडिंग वोडिंग बेसिकली कराते कोडिंग हैं। कोडिंग का है। ओके अंशिका, हाँ आप मतलब ये तो हो गया टेक्निकल हो गया, अंशिका आपका? तो और मेरी ADTC है, टेक सोसाइटी। EDCC? AD AD? ADTC। AD इसका क्या है, फुल फॉर्म क्या है? एस्पायरिंग ड्रीमर्स इन टेक एंड कोड। क्या क्या करती है, क्या है क्या करती है? टेक सोसाइटी है। सॉरी, कोडिंग कोडिंग की सोसाइटी है। ओके। टेक तो सोसाइटी। इसमें जब जब तुम लोग गए होगे तो कुछ इंटरव्यू टाइप भी हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, हाँ है ना? तो उसके बाद वो ऑब्वियसली उन्होंने भी तुम्हारी अगरनेस देखी होगी कि हाँ यार ये क्या, मतलब कैसे करेंगे ये वो। तो कॉलेज के बियॉन्ड आवर्स के बाद आप लोग सब इकट्ठे होते हो एक पॉइंट पे, या जब क्लास नहीं है, जैसे साक्षी ने बताया भैया इतना मत सोच के आना कॉलेज के लिए, करनी सेल्फ स्टडी है, तो वो कॉलेज की टाइमिंग में थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाता है। सर, वो ऑनलाइन मीटिंग होती है तो पता सबको होता है कब एग्जाम्स है, कब कितना प्रेशर है, तो हाँ, वो के अकॉर्डिंग फिर हो जाता है और फिर मैनेज। कोई इवेंट करते हैं तो उसमें एक टीम वर्क नजर आता है कि तेरे को यार ये होल्डिंग लगाने हैं, तेरे को ये पेश करना है, तेरे को ये जाके PR देखना है, तेरे को ऑडियंस को बुलाना है, आओ, ताकि हमारा जो इवेंट है वो हाईली सक्सेसफुल अलग बने, ताकि कॉलेज में कंट्रीब्यूटर्स नाम की हो, अलग। सोसाइटी ने कुछ करा है। अबे तुमने, मेरे को लग रहा है वो हॉटस्टार पे वो एक वेब सीरीज है वो देखी नहीं, सुपर सोनिक, देख लेना। अरे मत देखना यार, टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ प्लीज, कनिष्का सैनी, हाँ कौन सी क्या है बेटे? तो मैंने दो सोसाइटी ज्वाइन करी हुई है। कौन सी? एक तो जना, दो सोसाइटी ज्वाइन मेरे करी है। लैपटॉप की एक आवाज, कल। मैंने ईयरफोन लगाने चाहिए थे, मेरी इसकी आवाज बहुत कम आ रही है लैपटॉप की। सर एक सेकंड सर, अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, बोलिए बोलिए प्लीज। सर मैंने दो सोसाइटी ज्वाइन करी हुई है, एक कल्चरल और एक नॉन कल्चरल। मेरी है, एक जेना है और एक माइक्रोसॉफ्ट है। जेना फैशन सोसाइटी है और माइक्रोसॉफ्ट में वही स्पॉन्सरशिप्स वगैरह, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होती है, आपको पता लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट के क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे कोडिंग्स के राउंड होते हैं। सीख, तो मतलब ये मेरा मैंने कहने ज्वाइन का की। मतलब वहां से आपको सीखने वाला वो चीज तो मिल रही होगी ना जो डिप्लोमा में नहीं मिल रही थी, वो प्लेटफॉर्म भी हम्म। मिल रहा होगा, बिल्कुल सेट प्लेटफॉर्म। अगर मान लो तुमने कोई फैशन से रिलेटेड कोई सोसाइटी चूज करी, तो वो डिप्लोमा में कहाँ मिल रही थी यार, यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी होगा। अगर कभी IIT में तुम्हारे कॉलेज की तरफ से रिप्रेजेंट हुआ और तुमने अपनी टीम को लीड करा, तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ यार कितना मान सम्मान जो है वो कॉलेज की तरफ से मिलता है। अगर आप बाहर जाके कहीं से कुछ ऐसा अपने कॉलेज के लिए, IGTTW के लिए जीत के लाते हो, तो कितना उसका फर्क पड़ता है। मेरे को अच्छे से याद है इसमें IIT मतलब दिल्ली का सर वो ये होता है, एडमेड। हाँ सोसाइटी में ये होता है कि आपसे बड़े पहले सीनियर्स होते हैं। जैसे मैं सेकेंड ईयर में थी तो मेरे से बड़े सीनियर्स हैं, तो आपको उनका सुनना चाहिए। और जैसे अब मैं थर्ड ईयर में हूँ, अभी जस्ट मैंने आपको बोला था कि मैं 10 मिनट बाद ज्वाइन करूंगी, मैंने बच्चों के इंटरव्यूज लिए थे अच्छा। अपने सोसाइटी के लिए। तो आपको लीड करना भी आता है और आपको लीड के अंदर रहना भी आता है सोसाइटी में हाँ ये तो जाकर। एक टीम वर्क तो होता ही है, राइट। हाँ बढ़िया सर, बात है। टीम वर्क। खुशी क्या था आज, उस पर कैमरा ऑफ है, आंचल से पूछ लेते हैं। आंचल, आपका कौन सा सोसाइटी? सर मेरी दो है, एक तो AWS क्लाउड क्लब है और एक लीन इन AIML की सोसाइटी है वो। AIML से रिलेटेड एक सोसाइटी है, और दोनों में यस लर्निंग वाला पार्ट जो है वो हो रहा है, यस मतलब सर, 9 to 10 रात को हमारी सर मीटिंग होती है, तो सर उसमें ही सब कुछ अपना जितना भी डिस्कशन होता है उसमें वहाँ होता है। उसमें कभी कभी टाइम वेस्ट भी होता है, लेकिन कभी कभी जैसे हम लोग, जैसे मैं था, मेरे को तो वहाँ से सीखने को ही मिलता था, क्योंकि मैं इतनी छोटी जगह से था। तो कॉलेज में जो वो सारा चकाचौंध थी, एक्सप्लोर करना था, तो मेरे पास एक वही माध्यम बनता था सोसाइटी में कि मैं उसको कैचअप कर पाऊँ कि हाँ यार ये चीज़ें मुझे अपने जीवन में मेरे को भी करनी है, ये ऐसे करना है। तो वहाँ से उनको सुनते थे, उनको देखते थे, सीनियर्स को देखा। फिर एक दिन हमारा भी आया अपने कॉलेज के नाम को आगे करने का कि चलो यार अब हम भी करते हैं। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया सर बात है। एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगी कि इससे फायदा ये होता है कि आप सीनियर से कनेक्शन मिलता है आपको, हाँ, सीनियर से बिकॉज कनेक्शन मिलता है, एक आपको वैसे तो अलग, हाँ जाओगे एक नहीं। एक आपको कॉलेज की एक लाइफ का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। तो हाँ ये ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने ये सब इसलिए करा कि तुम्हें एक मोटिवेशन सा भी मिल जाए कि एक आप ऐसे कॉलेज में जाने वाले हैं जहाँ कमी नहीं है ऐसे ऐसे, चाहे कल्चरल हो चाहे नॉन कल्चरल हो, इतनी सोसाइटीज़ हैं। आपको डांस से लेके, म्यूजिक से लेके, हर तरह, ड्रामेटिक से लेके हर तरह की सोसाइटी आपको दिखने वाली है ना। और आपको मतलब एक ऐसे कॉलेज में जाने वाले हो कि पूरे हिंदुस्तान में अगर गर्ल्स का बेस्ट कॉलेज काउंट किया जाएगा तो IGTW जो है वो रैंकिंग उसकी नंबर 1 पे आएगी। अगर मैं ओवरऑल IIT को भी मिलाऊंगा तो भी इसकी रैंकिंग जो है बेटे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाली, तो भी ये टॉप 20 के अंदर पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में ये इंस्टीट्यूट जो है वो लाई करता होगा।
टॉप 20 में अभी अभी पीछे नया किया कुछ आया होगा, रैंकिंग आई होगी, तो आपके कॉलेज का रैंकिंग क्या है बता पाओगे क्या? सर वुमेन्स का अगर सिर्फ खाली देखें तो अभी भी गूगल पे वो दिखाता है वुमेन्स नंबर 1 कॉलेज, इंदिरा हाँ, गांधी दिल्ली टेक्निकल यही मैंने बोला भाई, यूनिवर्सिटी। ठीक है। और आप जाओ इसके प्लेसमेंट जाके चेक कर लो, किसी को कुछ और किसी को कुछ लास्ट लास्ट है जी, एक बार कैमरा ऑफ कर लो, ऑन कर लो और फिर चलते हैं। बस एक बार बता दो कि कुछ कहना चाहते हो, नहीं तो फिर सभी कर दो टाटा बाय बाय। डिप्लोमा के बच्चे सबसे सर अच्छे। यही है बस कि स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे को भी लगा था, मैं ईसी ब्रांच से थी और मैं ईसी एआई में आई थी, हालांकि सब्जेक्ट सेम थे लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस गिरते क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे बात नहीं करते, तो स्टार्टिंग में इनिशिएटिव लेना पड़ेगा बच्चों से बात करने के लिए। ओके, आपको कम्युनिकेशन खुद ही करनी पड़ेगी, सबके पास जाना पड़ेगा, ठीक फ्रेंड्स है। बन जाएंगे धीरे धीरे बात करते करते। नहीं, ये तो ये ये चीज। ये वो वाला फेस तो तुम जाके ये तुम लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन ये अब हम्म। वो फेस है, ये 22 जून से लेके 10 जुलाई का। एक तो फॉर्म हम्म। फिलिंग में से रिलेटेड मैंने बोला, अगर आपके 5वें सेमेस्टर तक की परसेंटेज चाहिए, 5वें सेमेस्टर तक का रिजल्ट आपको 10 जुलाई लास्ट डेट है, 1 जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मिल रहा है, और वो फॉर्म आप 5th सेमेस्टर तक का डालना है आपने, और वहीं से आपकी परसेंटेज जो है काउंट की जाएगी। दूसरा, इन लोगों को ये डाउट रहता है कि भैया मैंने जो यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया, ये इंटरव्यू में मैटर करता है? पूछते हैं कि आपने इसी को नंबर 1 पे क्यों रखा, नंबर 2 पे क्यों रखा, 3 पूछते पे हैं क्यों? सर। पूछते हैं। हम्म। ठीक है, तो इसको और जस्टिफाई कर डॉक्यूमेंट्स लेना भी आप। अपने पूरे रेडी रखने हैं, मतलब ये नहीं कि कुछ, क्योंकि वो टोक देते हैं टीचर्स और इम्पैक्ट भी अच्छा नहीं पड़ता है, 4-5 टीचर्स एक साथ बैठे होते हैं डॉक्यूमेंट चेकिंग के टाइम पे। हाँ, तो एक तो नर्वस नहीं होना है यार, 4-5 टीचर हैं तो क्या हुआ, हाँ, तुम्हें भी तो एक ही तो कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट प्रिपेयर भी करना था, मैटर और तुम करता है। लोग देखो इतने सारे, तुम्हें 4-5 टीचर आएंगे, और ये देखो कितनी दीदी बताने आई है, 3 और 3 6 दीदी बताने आई है, तुम्हें क्या दिक्कत है ना? और ये ग्रुप में जुड़ जाएंगी। तुम्हारे मन में इसके अलावा कोई डाउट हो, जो आउटसाइडर है वो इस नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, और पर्टिकुलर दीदी का नाम लिख के कमेंट कर दे, और वो दीदी आके जवाब दे देगी कि हाँ यार ये आंसर है जी इसका। तो कोई टेंशन नहीं है, बस आप 2 सब्जेक्ट और आपका माइनर मेजर उसको ढंग से प्रिपेयर करो, और 5 जुलाई तक आपका अगर रिजल्ट नहीं आया, 5 जुलाई तक वेट करो। जितना रिजल्ट आया, अगर मान लो 5 जुलाई को भी नहीं आता है, सपोज करो, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जितना रिजल्ट आपके पास है वो सारा एक पीडीएफ बना के आप डाल सकते हो। बच्चे पूछ रहे थे मेरे से, एक लास्ट क्वेश्चन मैं भूल जाता कि यार ये एप्लीकेशन फॉर्म कितने रुपए का था? मेरे हिसाब से मुझे जो याद आ रहा है 1500 रुपए का था। इन्होंने ब्राउचर निकाला 1500 नहीं है, से 1500 का अप्रोक्स ही नहीं होगा इस था, बार भी। जब आप वो 15 गूगल फॉर्म का 16। पहला, दूसरा, तीसरा पेज भरोगे तो तीसरे पेज के बाद वो आपको फीस का आ जाता है कि भैया वो आपको 1500 रुपीज लगने हैं, और वो आपका पे कर पाओगे। ठीक है जी, ठीक है। तो कोई डाउट, इसके अलावा कोई डाउट है तो बताओ। सर मुझे एक चीज बोलनी थी हाँ, कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ था ना, तो मीट में एक सर नहीं थे, वहाँ 5 लोग थे, और फिर मैंने एंटर किया था। ठीक तो है। मेरे से 2 सर ने क्वेश्चंस करे थे, एक इधर से एक इधर से। तो डरना मत और कॉन्फिडेंट होकर आंसर करना। बाकी सब मोस्टली सबके कैमरे ऑफ थे, 2 सर के ऑन थे, वो उन दोनों से ही मेरे से क्वेश्चंस पूछे। और वो रूडली भी बात करते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा मतलब सा डरने की बात नहीं है, वो चेक करते हैं, बस रूडली बात करते हैं, पर अरे यार ये तुम मत सोचना कि रूडली की नहीं टेंशन होगा, मत बट वो लो। रूडली बात करते रूडली, हैं। अगर ये मतलब ये तुम लोग जीसीसी में पढ़े हो तो रूडली की टेंशन इनको मत दो यार। नहीं नहीं, रूडली हुए हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, इन्हें पक्के कर दिया हमने। ठीक है, तो ये जो लड़कियां अभी आ रही हैं, ये बहुत सारी इसमें टॉप 100 वाली, टॉप 50 वाली, बहुत सारी इन्होंने अच्छी मेहनत करी थी इस बार, तो अच्छा रिजल्ट लेके आ रही हैं। तो ये तो मतलब प्रिपेयर हो चुकी हैं कि हाँ ये तो हो गया ना। नहीं हुए तो बता देना यार, मैंने तो इनको खींच के लिया मीटर कि भाई हमने इनको थोड़ा सा टाइट करके कि हाँ यार तुम्हें रिजल्ट लाना है, और अगर IGDTW में नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इनका एक बैकअप बढ़िया प्रिपेयर हो रखा है ना। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया भैया। 4-5 लोग होंगे तो टेंशन नहीं लेनी। और तुम्हें लग रहा हो कि कोई ऐसी बात बतानी है तो बताओ प्लीज़, और कोई ऐसी बात आपको बतानी है तो बताओ। उसका भाई बार बार आ रहा है तो उसको टेंशन हो रही है यार, भाई डिस्प्ले में क्यों आ रहा है? कोई बात नहीं, भाई को भी आने दो। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। सर जो मतलब मैंने जो डॉक्यूमेंट दिए थे, तो मेरा ओबीसी था, तो मैंने ओबीसी सर्टिफिकेट एनसीएल दिखाया था अपना। तो उन्होंने कहा कि जो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट रियल वाला है ना, वो भी लेके आना। मतलब एनसीएल रियल तो लेके आ रहे हो, बट ओबीसी सर्टिफिकेट जो स्टार्टिंग में मिला वो भी वो देखेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ना अभी सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस और वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ चीज़ याद आती है, अपना कोई एक्सपीरियंस जो आपको लग रहा हो कि यार ये मैंने गलती करी थी, मैं ये इनको बताना चाहती हूँ कि ये ना करें कोई भी लड़की, तो वो आप बता सकते हो। अनविशा, अंशिका, अनुश्री, फिर खुशी। बहस नहीं करनी उधर इंटरव्यू में कि
सर ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे हाँ नहीं ऐसे वो तो होता वही है, है यार, ऐसे ये नहीं गलती है। से भी मत करना बहस अपना जो मैंने बोला नहीं पता सीधा बोलो नहीं पता, ठीक है। अगर उनने कह दिया आपने आंसर कुछ बोला भी है, उसने कहा कि ये गलत है, ओके सर, खत्म बात, ठीक है जी। हाँ बढ़िया बात है। और सर एक चीज़ और है जो मुझे पर्सनली फील होती है अभी तक सेकंड ईयर में, कि सीएससी एआई इज बेटर देन सीएससी, मुझे फील होता है, मतलब मुझे बाकी का नहीं पता, अच्छा बट मुझे ऐसा फील मतलब होता हाँ चलो ये एक लास्ट क्वेश्चन इतना बढ़िया, चलो यार मेरे को नहीं लगता 54 मिनट तक ये सुनेंगी लड़कियां, लेकिन यार ये मैं बना तुम्हारे लिए रहा हूँ, ठीक है, 1 घंटे से बड़बड़ करके, इसलिए कि तुम्हें कुछ मिल जाए। अच्छा देखो मेरी तरफ से तो मैं नंबर 1 सीएससी को दे रहा हूँ, लेकिन खुशी कह रही है कि उसकी तरफ से सीएससी विद एआई नंबर 1 पे। मेरे को ऐसा लगता है कि जो बच्चा सीएससी में पढ़ रहा है उसको वो किसी भी साइड में जा सकता है, सीएससी से वो एआई में जाना चाहे, वो वेब डेवलपमेंट में जाना चाहे, वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना चाहे, वो कोडिंग मतलब उसमें क्या कहते हैं वेब डिज़ाइनिंग में जाना चाहे तो वो जा सकता है ना। मतलब एआई में जाना चाहे, एआई विद एमएल में जाना चाहे, डाटा साइंस में जाना चाहे, डाटा एनालिस्ट में जाना चाहे, बिग डाटा में जाना चाहे, मतलब सीएससी एक ऐसी ब्रांच है कि उसके बाद आप अपना जैसे आपने अपना मेजर डिप्लोमा में किया था वही मेजर आप अपने माइंड में अगर यहाँ रखोगे कि मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है तो वहाँ पे वो जा सकता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप सीएससी के हो या आईटी के हो या एआई ब्रांच आपको अट्रैक्ट कर रही है तो नंबर 1 आप सीएससी को दो, नंबर 2 आप सीएससी विद एआई को दो, नंबर 3 आप आईटी को दो, नंबर 4 आप ईसी विद एआई को दो, नंबर 5 ईसी को, उसके बाद जो मैकेनिकल ऑटोमेशन और उसके बाद जो ड्यूल डिग्री मैकेनिकल ऑटोमेशन विद एमबीए उसको दो। ये मैं आप अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ये प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। बाकी खुशी की तरफ से ये है कि भाई सीएससी एआई ये नंबर 1 पे भर्ती तो ये ज़्यादा खुश होती है ना। सबको लगता है यार मेरे बेटे, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है जिस ब्रांच में ये है ना वो बढ़िया, ठीक है जी। जैसे उसको लग रहा था ईसी एआई क्या ही है यार, मुझे तो सीएससी में जाना था, ये ईसी एआई में भी रह के सीएससी वालों को पीछे कर सकती है सिर्फ स्किल के बेसिस पे, है ना। ये बात तो सर सीएससी मतलब मेरे को बस सेकंड ईयर के बेस पे लगता है ऐसा, आगे जाके सब्जेक्ट्स बहुत हार्ड हो जाते हैं एआई के थोड़े से, बट सीएससी इज गुड, काफी अच्छा है। बट अभी सेमेस्टर वाइज और टीचर्स जो इस टाइम है उस हिसाब से सीजीपीए मेंटेन करना सेकंड ईयर में थोड़ा इजी है सीएससी एआई में अकॉर्डिंग टू सीएससी, मतलब उसके कंपैरिजन में। पर बाकी सीएससी काफी सही है, मतलब हाँ, ऐसा नहीं है। देखो यार जितना बड़ा कॉलेज होता जाएगा ना, नंबर लेने की जो उन टीचरों से नंबर जब आप कैप्चर करते हो तो वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है राइट। उनको पता है कि इतने % बच्चे हम बी ग्रेड में रखेंगे, इतने B+ में रखेंगे, इतने ए में रखेंगे, इतने A+ में, इतने O में रखेंगे। अब इनकी क्लास में गिनती के 5 या 4 बच्चे होंगे जो O ग्रेड जिनको मिलता होगा, क्योंकि जैसे ही O ग्रेड के 7 बच्चे होते हैं तो वहाँ इंस्ट्रक्शन है कि भैया ये जो कर्व है एक कर्व बनती है बाद में, आपको मतलब पता है कि नहीं पता, लास्ट में जब पढ़ा दिया जाता है टीचर ने सब कर दिया, आपका मिड सैम एंड सैम, आपका लैब का असेसमेंट, क्लासरूम का असेसमेंट सारे जब मर्ज हुए तो एक आपका रिजल्ट फाइनल तैयार हुआ। जब फाइनल रिजल्ट तैयार हुआ तो एक कर्व बनती है कि उसमें लिखा होता है 10 बच्चे ओ ग्रेड के और 20 बच्चे A+ के और फिर A के और फिर B के और फिर ऐसे करके F। तो उस कर्व को बताया जाता है कि भैया आपको ये इसका ग्राफ है, ये ग्राफ मतलब समझाया जाता है किसमें, स्मर्थ पोर्टल में, जिसमें जाके ये ऐड होते हैं। आपका भी ऐसा ही होता होगा, आईआईटी में ऐसा होता है, एनआईटी में भी ऐसा होता है, डीटीयू हर जगह ऐसा होता है, तो तुम्हारे में भी ऐसे ही एक स्मर्थ पोर्टल बना होगा। उस पोर्टल के अंदर वो उसी को वो गो थ्रू करती हैं सारे फैकल्टी। मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो हम कॉलेज में जाके उन प्रोफेसर्स को दिखाते थे कि देखो मेरी अटेंडेंस 100% है और ये आपके कर्व के चलते मैं जो है वो O से A+ में आ गया और नंबर मेरा कितना कम हुआ 0.5, लेकिन 0.5 ये मेरा जैसे ही O ग्रेड A+ में आएगा तो मेरा ओवरऑल जो CGPA है वो अगर मेरा 8 पार बन रहा होगा तो वो लास्ट में सिंसियर होने की बात होती है कि जब आपको पेपर दिखाए जा रहे हैं अपने टीचर के पास जाके चीज़ें जो है कन्वे करते चले जाओ कि भाई ये है, वो टीचर फिर उस चीज़ को बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करता है, ऐसा मुझे लगता है। भाई हमारे लिए तो करते थे, तुम्हारे लिए तुम कितने उनके साथ गुडविल बना रखी है आपने, बढ़िया वो उतना वो मामला चलता है, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो ऐसे ही चलता है, आईटी में भी इवन ऐसे चलता है, ठीक है जी।
तो ये तो बड़ी भारी भरकम बातें होगी। और दूसरा क्या हुआ, इतनी सारी लड़कियों, भाई साहब एक लड़के को इतना ज़्यादा बोलना पड़ जाए तो ये भाई साहब मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने फिर भी एक एक युद्ध जो है जीत लिया, लड़कियों को बोलने नहीं दिया। लड़का जो है बोलता चला गया, अरे नहीं यार मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ये इन्हीं के लिए था कि ये बातचीत हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खुशी कुछ बोलना चाहती है, लास्ट खुशी करेगी आज। इसका जो एंड है इस सेशन का वो खुशी से कराते हैं, है ना। खुशी मतलब मेरे को जब भी ये दिखाई देती है तो एकदम रिलीजियस पर्सन, ज़बरदस्त, और सारे फास्ट और ये वो, तो मैं अपने आप को कर लेता हूँ। मैंने तेरे को पिन कर दिया बेटे, सेशन को आप एंड कर दो, शाबाश प्लीज़। ओके सर, तो बस मुझे यही कहना है कि मतलब ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट बहुत चेंज होगा, बट बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना, बहुत टेंशन नहीं लेनी आने के बाद। मतलब इंटरव्यू में भी थोड़ा आराम से कॉन्फिडेंट होके सब देना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, और ऑनेस्ट रहना है, सबसे बड़ी बात ये। और भले आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता और कोई आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा है तो क्या, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर आंसर, मतलब ये कि ये दिखा दो कि यू आर वेरी ईगर टू है, बिकॉज मेरे इंटरव्यू पूरा उस पर ही था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। बाकी आप ये जब तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा भाई, तुम्हें ये कॉलेज चाहिए, ये ब्रांच चाहिए, ये शाखा चाहिए, तो वो तो दिखाना ही पड़ेगा। और दिखाते कैसे हैं आपको पता है सब कुछ। हाँ, बाकी IGTU में एंटर करने के बाद हम सब आपको मिल ही जाएंगे आसपास भटकते हुए। ये सबसे बड़ी बात है। तो छः आपके सीनियर से मिलवा दिया हमने, ये ज़रूर आपको हेल्प करेंगे, और नहीं करेंगे तो मुझे बताना, मैं इनको कह दूंगा यार करो यार, तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। चलिए फिर थैंक यू। किसी को लास्ट में कुछ बोलना है तो बोल दो भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन। किसी को बोलना है कुछ? जय माता दी। जय माता दी बोलना, जय माता दी। और ये बोल देना, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। फोन करके बोल तो दो यार, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। कहेंगे यार सर हमें डिप्लोमा का टैग नहीं चाहिए, हम डिग्री करने चले गए। नहीं, ये टैग तो हमेशा रहेगा अब तुम्हारे जीवन में, ये नहीं हटेगा। तो डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। भगवान करे आपसे जब दोबारा नेक्स्ट मीटिंग में हम बात करें तो साक्षी भी हो, वो बताए कि हाँ सर आई गोट 50 लाख रुपीज़ पैकेज, और आई गोट ये पैकेज, आई गोट ये पैकेज। अपना यहाँ से एक आप भी एक मोटिवेशन सा लेके जाओ कि यार हम जो है ये 2 महीने हमें जो मिले हैं स्किल के ऊपर पूरी दबा के अच्छे से काम करेंगे, और लास्ट में दोबारा एक ऐसा एक सेशन दोबारा होगा। वो तो मैं सोचूंगा इंडिविजुअल एक एक करके हो जाए कि हाँ तेरा कहाँ हुआ बेटे, तेरा कहाँ हुआ, जो हम बार बार बच्चों को बता रहे थे इतने बढ़िया कॉलेज में जा रहे हैं, तो वो भी होना चाहिए। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वंस अगेन सभी को भाई। ओके बेटे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। लेफ्ट कर सकते हैं सब।